जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करती हूँ कि कन्या पूजन आपको कैसे करना है। कन्या पूजन आपको करना है 11 अक्टूबर को, क्योंकि 12 को आपका दशहरा है। तो 11 अक्टूबर को आपको कन्या पूजन करना है इस बार। तो कन्या पूजन में किस एज की कन्या को बुलाएं, कन्या को बुलाने का महत्व क्या है, कन्या को आप क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, कन्या को मतलब आप क्या दे सकते हैं, जो भी आपको हो। तो मैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताती हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के सामने नहीं ला पाऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। और बस यही कहूँगी, लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं को जब बुलाएंगे तो कन्याओं का सर्वप्रथम आपको पैर धुलना है। तो पैर धुलने के लिए आपको एक कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दूध और थोड़ा सा नॉर्मल आप पानी मिलाकर कन्याओं का आप पैर अच्छे से धुल लीजिए। फिर किसी साफ़ कपड़े से कन्या का पैर पोंछ के उनके पैरों को आलता लगा के अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद फिर उन्हें टीका लगाइए, अक्षत लगाइए। अगर आपके पास फूल भी हो तो आप फूल भी चढ़ा सकती हैं। और माता को एक लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि छोटी कन्याएं जो होती हैं वो माता का स्वरूप होती हैं। तो उन्हें लाल चुनरी ज़रूर भेंट में दीजिए। और जो जिस जल से आपने उनके पाँव को धुला है ना, उस जल को थोड़ा थोड़ा अपने घर में जगह जगह मतलब ऐसे छिट दीजिए। और बचे हुए जल को आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं। कहते हैं उनका जो जल होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिससे आपका घर एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाए। अब बात करते हैं कि आप किस उम्र की कन्याओं को भोग कराएं। तो देखिए, कन्याएं अगर जितनी छोटी हों, 2 साल 3 साल 4, कहिए तो 5 साल के अंदर थोड़ा शोर हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मैं कह रही थी कि जितनी छोटी कन्या अंडर 5 इयर्स, मतलब आप समझ लीजिए कि 5 साल के अंदर जितनी भी कन्या अगर आप उनको भोग करा रहे हो तो बहुत शुभ माना जाता है। वैसे आजकल तो 8 9 10 11 साल की भी लड़कियां खाती हैं। जब तक लड़कियों वैसे ना हो जाए तो आप खिला सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि आप 5 साल के अंदर की कन्याओं को खिलाइए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कन्याओं को आप भोग में क्या खिलाएंगे। तो देखिए, बहुत जगह खीर पूड़ी भी बनता है, हलवा पूड़ी भी बनते हैं, चना भी बनते हैं, पूड़ी भी। जितना भी आप बिना लहसुन प्याज के भोजन कराएं कन्याओं को, तो कोशिश यही करिए कि आप, क्योंकि छोटे छोटे जो कन्याएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा तो खा नहीं पाती हैं, तो इसलिए आप उतना ही उनको खिलाइए जो वो पूरा आपका खाना फिनिश करके ही जाए। तो मेरा यही मानना है कि छोटी छोटी कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलाने से बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से और छूटता भी नहीं है। और शुभ तो चना भी होता है, तो आप चना भी दे सकते हैं बिना लहसुन प्याज का बना हुआ। तो आप हलवा पूड़ी, चना या खीर भी आप प्रसाद में दे सकते हैं। तो कन्या को आप ये भोग में खिला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कन्याओं को आप विदाई में क्या दे सकते हैं। तो देखिए, आजकल विदाई में तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको क्लिप्स, हेयर बैंड, ऐसी एसेसरीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो चूड़ियाँ भी मिलती हैं, तो आप जो प्रेफर कर पाएँ। वैसे तो सही कहिए तो एक लाल चुन्नी ओढ़ा के और दक्षिणा ही दिया जाता है, ठीक है। मगर आजकल लोग थोड़ा फैशनेबल हो गए हैं, तो सोचते हैं कन्याओं को, बहुत सारे लोग तो बुक्स कॉपी भी देते हैं, प्लेट्स वगैरह देते हैं। तो आप जितना आपके पास आप जितना सक्षम हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप बस दिखावटी में कि नहीं मैंने कन्याओं को ये दिया, नहीं, ये गलत बात है। शुभ तो कहिए आपने कर ही दिया, उन्हें चुनरी ओढ़ा के और टीका लगा के, तो ये तो उनको वो शुभ हो गई हैं। और आप कुछ भी दक्षिणा में दे सकती हैं, जो भी आप जिसमें भी आप सक्षम हो, तो ये तो दीजिए। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कन्याओं को देना, चाहे आप इतना सा ही क्यों ना दें, अक्षत।
अपने घर का ना अक्षत थोड़ा सा आप कन्याओं को विदाई में ज़रूर दीजिए, किसी प्लास्टिक में रख के। आप चाहें तो फल भी दे सकते हैं उनके साथ। बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ है, मगर आप अपने घर पे आई हुई कन्याओं को अगर आप थोड़ा सा चावल, कुछ फल दे रहे हैं ना, तो आपके घर की अन्नपूर्णा हमेशा भरी रहेंगी, आपको किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो मेरा तो यही मानना है, सारी चीज़ों को साइड रखिए, आपने ना आप थोड़ा सा अक्षत और फल ये ज़रूर दीजिए। और अगर आप सक्षम हैं तो आप, बहुत सारा हेयर बैंड भी मिल रहे हैं आजकल, तो बहुत अच्छे रेट, बहुत कम रेट पे हेयर बैंड भी मिल जाते हैं, क्लिप्स भी होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर आप अक्षत और फल ज़रूर दें। तो अब बात कर लेते हैं कन्याओं को बुलाने का महत्व। तो देखिए, कन्याओं को पहले क्या होता था ना कि 9 दिन जो फास्ट रहते थे वही 9 कन्या खिलाते थे। अब ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट भी रह रहा है, जो लास्ट रह रहा है, मतलब जिसको कहा जाता है चढ़ती और उतरती, वो भी लोग कन्याएं खिला रहे हैं। तो आप कन्या खिलाने का मतलब यही होता है कि आप माता का आशीर्वाद अपने घर पे ला रहे हैं, इसलिए कन्याओं का बहुत महत्व होता है खिलाना। माता रानी का साक्षात रूप होती हैं कन्या। तो इसके महत्व के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब आप कन्या खिलाएंगे ना, उसके बाद आपकी सारी परेशानियां ऐसी चुटकियों बजाती ख़त्म। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। तो कन्याओं में आपको 9 कन्या और 1 लड़का, क्योंकि 9 कन्या के साथ, जैसे कहते हैं ना, 9 कन्या जो माता थी उनके साथ एक भैरव बाबा रहते हैं, तो हमारे यहाँ उसको भैरव बाबा कहा जाता है। तो 9 कन्या और 1 लड़का आपको करना, और इसका महत्व तो यही है कि माता रानी साक्षात आपके घर पे आ रही हैं, आपके घर का भोजन कर रही हैं। तो इससे बड़ा महत्व और क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब कन्या घर से जाती हैं, यानी कि विदाई के समय, जो भी आपको समझ में आता है, अक्षत फल दे सकते हैं आप, दक्षिणा के स्वरूप में जो आपको स्वेच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। लेकिन जाते समय उनसे जयकारा ज़रूर लगवाएं, बोल साचे दरबार की जय, ये जयकारा ज़रूर लगवाइएगा। और जाते जाते कन्याओं से ये ज़रूर कहिएगा, पाँव छूते हुए, कि माँ फिर आइएगा। देखिए आपके घर में कैसे माँ दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। साक्षात लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती जी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके घर में अगर एक साथ आ रही हैं तो कितना शुभ है, कितना शुभ कदम आपके घर में पड़ रहा है। तो इसका महत्व तो मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। तो कन्या बुलाने का महत्व यही होता है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस कैसे बनाऊँगी, है ना। तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सबके सामने लाती रहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। और लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी दिल से लिखिए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, और अगर उस मेहनत पे एक छोटा सा कमेंट आ जाता है ना कि दी आपने बहुत अच्छा किया, तो पता है दिल से इतनी खुशी निकलती है ना, तो उस बंदे के लिए कि कम से कम मेरी वीडियोस पसंद तो आई। तो हो सकता है जो मेरी खुशी हो वो उसके लिए और खुशी बन जाए। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हुए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सबके सामने मैं ज्योति लाती रहूँगी। तो बस अब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।